नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं नीति शर्मा। दर्शकों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया है। जी हाँ, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें, जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, तब भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन गया है। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। जी हाँ, आपको बता दें, चांद पर चंद्रमा 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग को पाकिस्तान के सभी प्रमुख न्यूज चैनलों और वेबसाइटों ने प्रमुखता से कवर किया है। हाँ, वो चीजें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्या चीज कवर की है और क्या हेडलाइन है। जी हाँ, आपको बता दें, पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार यानी कि द डॉन ने चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर हेडिंग ये दी है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। ये थी हेडलाइन। अब आपको बताते हैं कि डॉन ने क्या लिखा है। द डॉन ने लिखा है कि बुधवार को भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक क्राफ्ट उतारने वाला पहला देश बन गया है। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश यानी भारत और उसके कम बजट वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक जीत है। जी हाँ, ये डॉन ने लिखा है, जो कि पाकिस्तान में मशहूर एक अखबार है। वहीं वेबसाइट ने आगे लिखा है कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग ऐसे समय में हुई है जब उसी क्षेत्र में कुछ दिन पहले रूसी मून मिशन लूना 25 क्रैश हो गया था। जी हाँ, भारत के चंद्रयान 3 की भी ये सफल सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 2 की विफलता के 4 साल बाद हुई है। आपको बता दें, पाकिस्तान का एक और बड़ा अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग पर हेडिंग दी है कि चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अब आपको बताते हैं कि इन्होंने वेबसाइट में आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास क्राफ्ट उतारा। जी हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर क्राफ्ट उतारने वाला भारत पहला देश बन चुका है। रूसी मून मिशन के क्रैश होने के कुछ ही दिनों बाद चांद के अन्वेषण और एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए भारत की मून मिशन चंद्रयान 3 ने बुधवार को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। जी हाँ, आपको बता दें, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आगे लिखा है कि चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने का भारत का ये दूसरा प्रयास था। भारत ने ये ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग रूसी मिशन लूना 25 के विफल होने के कुछ दिनों बाद ही की है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान भारत में लोग टेलीविजन स्क्रीन से चिपके रहे और प्रार्थना करते रहे। कहीं 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 तो हवन और पूजा भी की गई। तो वहीं दर्शक, आप बताते हैं कि चंद्रयान 3 के मतलब अब वहां पर चंद्रयान 3 क्या कुछ काम करेगा। आपको बता दें, चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम ये रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे सिर्फ फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। जी हाँ, वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी, जिसकी वजह से वह खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। जी हाँ, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा एकत्रित करना है। जी हाँ, लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल रहा है, लेकिन उसे चांद तक पहुंचने वाला विक्रम का काम पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें, चूंकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 14 दिन है, ये चांद का एक दिन है,
जी हाँ, ये चांद का सिर्फ एक दिन है, उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा डेटा जुटाना होगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वहां से नहीं हिलेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डेटा इकट्ठा करके लैंडर को ही बताएगा। मतलब दोनों आपस में बातचीत करेंगे। जी हाँ, उसके बाद विक्रम ही सारा डेटा पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। इतना ही नहीं दर्शकों, जब रोवर प्रज्ञान जानकारी जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा तो वहां पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छोड़ता जाएगा। जी हाँ, यानी चांद पर भारत की अमिट छाप भी देखने को मिलेगी। इसका गहरा मतलब माना जा रहा है, गहरा महत्व माना जा रहा है। ये साइंस सेक्टर में प्रगति और अंतरिक्ष अभियान के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये राष्ट्र की सरलता और तकनीकी कौशल बताता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि 14 दिन में प्रज्ञान चांद पर कितनी दूरी तय करेगा। तो दर्शकों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।